before. A tie is a tie, of course. They must will be over from Patel. Goodness me! Wow, this is extraordinary. That is it. It is sensational stuff here at the Wanderers. एक ऐसा मैच जिसने धोनी को क्रिकेट इतिहास का सबसे महान कप्तान बना दिया। मैच में एक वक्त ऐसा आया जब मैदान से लेकर ड्रेसिंग रूम तक हर भारतीय खिलाड़ी की सांसें अटक चुकी थी। दूसरी तरफ साउथ अफ्रीका अपने घमंड में डूबा हुआ था क्योंकि उन्हें जीत के लिए चाहिए थे मात्र 2 रन और वो भी 44 गेंदों में, और ऊपर से 3 विकेट अभी भी उनके पास थे। भारत हार के मुहाने पर खड़ा था और हर कोई यही सोच रहा था कि अब तो भारत की हार पक्की है। तभी घमंड में आकर अफ्रीका के खिलाड़ियों ने धोनी से ये तक कह डाला कि धोनी अब तुम कप्तानी छोड़ दो। लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ जिसने साबित कर दिया कि धोनी जैसा शातिर खिलाड़ी क्रिकेट इतिहास में आज तक पैदा नहीं हुआ। 15 जनवरी 2011 जोहान्सबर्ग का ऐतिहासिक मैदान, जहां पर होने जा रहा था भारत और अफ्रीका के बीच एक ऐतिहासिक मुकाबला। एक तरफ अफ्रीका के पास डेल स्टेन और मोने मॉर्कल जैसे दिग्गज गेंदबाजों की रफ्तार थी, तो वहीं भारत के पास जहीर खान, नेहरा और मुनफ पटेल की तेज धार थी। अफ्रीका के पास जहां डेविड मिलर और डिविलियर्स जैसे खतरनाक बल्लेबाज थे, तो वहीं भारत के पास भी कोहली, रैना और युवराज सिंह का तांडव था। अफ्रीका के पास जहां ग्रेम स्मिथ जैसा दिग्गज कप्तान था, तो भारत के पास भी कंप्यूटर जैसे तेज दिमाग वाला महेंद्र सिंह धोनी था, जिसके सामने बड़े से बड़ा गेंदबाज भी पानी मांगने लगता था। इसी बीच टॉस उछाला जाता है और एमएस धोनी टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का निर्णय लेते हैं और अफ्रीका की घातक गेंदबाजी को चुनौती देते हैं। इस तरह मैच शुरू होता है और टीम इंडिया की तरफ से ओपनिंग के लिए मुरली विजय के साथ खुद मास्टर ब्लास्टर सचिन तेंदुलकर आते हैं। वहीं अफ्रीका की तरफ से पहला ओवर लेकर डेल स्टेन आता है, जिसके हाथ से बॉल गोली की रफ्तार से निकलती थी। वहीं नई गेंद से तो डेल स्टेन का जवाब विश्व क्रिकेट में किसी के पास नहीं होता था। खैर, मैच शुरू होता है और पहले ही ओवर से स्टेन गन का जादू दिखना शुरू हो जाता है। गेंदें हवा में सांप की तरह लहरा रही थी। हालांकि मुरली विजय पहले ओवर में एक चौका ठोक देते हैं। इसके बाद मैच आगे बढ़ता है और अगले ओवर में मुरली विजय के बल्ले से एक और शानदार चौका आता है। इसी बीच मास्टर ब्लास्टर भी अपनी क्लास दिखाते हुए डेल स्टेन को एक तगड़ा चौका ठोकते हैं। हालांकि इसके बाद भारत का रन रेट कछुए की स्पीड से आगे बढ़ता है, यानी भारत की शुरुआत बहुत ही धीमी होती है, जिसका अनुमान आप इस बात से भी लगा सकते हैं कि शुरुआत के 7 ओवर में भारत सिर्फ 17 रन बना पाता है। खैर, मैच आगे बढ़ता है और 8वें ओवर में मुरली विजय के बल्ले से एक और लकी शॉट आता है और गेंद बल्ले का बाहरी किनारा लेकर थर्ड मैन के ऊपर से बाउंड्री के बाहर निकल जाती है। हालांकि भारत के लिए यहाँ एक रन भी मुश्किल लग रहा था, जिसका खामियाजा ये हुआ कि इसी ओवर की आखिरी बॉल पर मुरली विजय तेज शॉट मारने के चक्कर में कैच उठा बैठते हैं और सिर्फ 16 रन बनाकर कैच आउट हो जाते हैं। इसके बाद नंबर 3 पर बल्लेबाजी करने विराट कोहली को भेजा जाता है। कोहली इस समय नए नए आए थे और क्रिकेट जगत को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि ये मासूम सा दिखने वाला लड़का एक दिन क्रिकेट की दुनिया में राज करेगा। यानी अब एक छोर पर क्रिकेट का भगवान था, तो वहीं दूसरे छोर पर क्रिकेट का किंग खड़ा हुआ था। इसी बीच विराट के बल्ले से एक खूबसूरत कवर ड्राइव देखने को मिलती है। वहीं मास्टर ब्लास्टर भी कब तक चुप बैठने वाले थे। इसी बीच सचिन भी एक तगड़ा फ्लिक शॉट लगा देते हैं और भारत के रुके हुए स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं। हालांकि साउथ अफ्रीका के खतरनाक गेंदबाज आज अलग ही लेवल की गेंदबाजी कर रहे थे और क्रिकेट के 2 सबसे बड़े दिग्गजों को भी हाथ खोलने का कहीं से भी मौका नहीं दे रहे थे। हालांकि सचिन और विराट दोनों कंधे पे कंधा रखकर भारत के स्कोर को आगे बढ़ाते हैं। अब तक 17 ओवर का खेल खत्म हो चुका था और भारत 60 के स्कोर को पार कर चुका था। लेकिन तभी मिलर की एक डायरेक्ट हिट की वजह से विराट कोहली रन आउट हो जाते हैं और 22 रनों की क्रूशियल पारी खेलकर डगआउट की तरफ चल पड़ते हैं। दरअसल सचिन ने रन लेने से मना कर दिया था, लेकिन कोहली सुन नहीं पाए और जब तक वो लौटकर क्रीज पर वापस आते तब तक वो रन आउट हो चुके थे। इसके बाद क्रीज पर उतरता है भारत का बब्बर शेर युवराज सिंह, जिसका नाम मात्र सुनने से गेंदबाजों की रूह तक कांप उठती थी, क्योंकि युवराज उस समय अपने प्राइम दौर से गुजर रहे थे। खैर, यहाँ माजरा कुछ और ही था, क्योंकि अफ्रीका के खूंखार गेंदबाज बॉल को बल्ले से लगने तक नहीं दे रहे थे और भारत के स्कोर पर आज मानो ग्रहण सा लग गया था। लेकिन टीम इंडिया की हालत बद से बदतर तो तब हुए जब सचिन तेंदुलकर भी इनसाइड एज के चलते बोल्ड हो गए और सिर्फ 24 रनों की पारी खेलकर वापस लौट गए। सचिन का विकेट लेने के बाद अफ्रीकन खिलाड़ियों का जश्न बता रहा था कि उन्होंने कितना बड़ा विकेट ले लिया है। इस तरह भारत 67 के स्कोर पर अपने तीनों टॉप ऑर्डर बल्लेबाज गंवा चुका था। लेकिन तभी क्रीज पर खुद कप्तान महेंद्र सिंह धोनी की एंट्री होती है, जो उस समय
हेलीकॉप्टर शॉट उड़ाने के लिए दुनिया भर में शुमार हो चुके थे और जिनके मास्टरमाइंड की पूरी दुनिया कायल हो चुकी थी, वहीं आज धोनी का मास्टरमाइंड कुछ ऐसा कारनामा करने वाला था जिसे किसी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि आखिर कोई खिलाड़ी ऐसा कैसे कर सकता है। हालांकि MS धोनी इस मैच से पहले घायल थे, लेकिन बावजूद इसके धोनी ये मैच खेल रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि टीम के लिए ये मैच कितना जरूरी है। और हाँ, कहते हैं ना कि शेर चाहे कितना भी घायल हो जाए, वो शिकार के लिए हमेशा तैयार होता है। खैर, भारत का स्कोर 23 ओवर के बाद 76 रनों पर अटका हुआ था, जिसे आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दुनिया के सबसे बड़े फिनिशर्स की जोड़ी यानी धोनी और युवराज के कंधों पर होती है। इसी बीच 24वें ओवर में MS धोनी एक तगड़ा चौका लगाते हैं और नींद में जा चुके दर्शकों को फिर से उठाते हैं क्योंकि भारत के लिए ये बाउंड्री 12 ओवरों के बाद आई थी। वहीं 26वें ओवर में युवराज सिंह की नजाकत भी देखने को मिलती है और आखिरकार युवराज के बल्ले से भी एक शानदार चौका आता है। अब युवराज सिंह और MS धोनी क्रीज पर सेट हो चुके थे और सिंगल डबल के साथ भारत के स्कोर को आगे बढ़ा रहे थे। इस तरह धोनी और युवराज की महत्वपूर्ण साझेदारी की बदौलत भारत धीरे धीरे एक सम्मानजनक स्कोर तक पहुंच रहा था। अब तक 35 ओवर खत्म हो चुके थे और टीम इंडिया 137 रन स्कोर बोर्ड पर टांग चुकी थी। इसी बीच युवराज सिंह एक तगड़ा चौका लगा देते हैं और अपनी हाफ सेंचुरी के नजदीक आ पहुंचते हैं। इसके बाद इस दमदार चौके के साथ अपनी 50 भी पूरी कर लेते हैं और टीम इंडिया को 150 के आंकड़े तक पहुंचा देते हैं। अब यहां से ऐसा लग रहा था कि धोनी और युवराज स्कोर को 250 के पार तक पहुंचा देंगे क्योंकि दोनों ही बल्लेबाज अब पूरी तरह से सेट हो चुके थे। लेकिन तभी एक ड्राइव खेलते हुए युवराज सिंह डेल स्टेन के हाथों में एक आसान सा कैच दे बैठते हैं और 53 रनों की एक बेहद ही क्रूशियल पारी खेलकर आउट हो जाते हैं। अब इसके बाद क्रीज पर धोनी का साथ देने के लिए सुरेश रैना मैदान पर उतरते हैं, जो आते ही एक दमदार पुल शॉट ठोक देते हैं। लेकिन साउथ अफ्रीका के गेंदबाजों का सामना कर पाना आज मानो किसी पागल शेर से भिड़ने जैसा था और यही वजह थी कि सुरेश रैना भी सिर्फ 11 रन बनाकर आउट हो जाते हैं। और अब यहाँ से भारत के लिए 200 के स्कोर तक पहुंचना भी मानो किसी पहाड़ पर चढ़ने जैसा था। हालांकि अभी भी MS धोनी क्रीज पर डटे हुए थे, जिनसे सभी की काफी उम्मीदें बनी हुई थी। 42 ओवर समाप्त हो चुके थे और भारत सिर्फ अब तक 169 रन ही बना पाया था। लेकिन धोनी के दम पर अभी भी टीम इंडिया 200 के पार स्कोर के सपने देख रही थी। खैर, इसके बाद धोनी का साथ देने के लिए रोहित शर्मा आते हैं, जो उस समय टीम इंडिया के लिए निचले क्रम में बल्लेबाजी किया करते थे। खैर, मैच आगे बढ़ता है और गेंदबाज रोहित शर्मा को एक घातक बाउंसर मारता है, जिसे रोहित शर्मा बीट कर जाते हैं और जिसके बाद बॉलर रोहित शर्मा के पास आकर उनकी स्लेजिंग भी करता है। लेकिन साउथ अफ्रीकन खिलाड़ी रोहित शर्मा की ताकत से उस समय अनजान थे और वो नहीं जानते थे कि यही खिलाड़ी एक दिन उनके देश के लिए एक बुरा सपना बनकर उभरेगा। खैर, आज का दिन अफ्रीकन गेंदबाजों का ही था क्योंकि 44वें ओवर में MS धोनी भी क्लीन बोल्ड हो गए और इसी के साथ टीम इंडिया की बची हुई उम्मीदों पर भी पानी फिर जाता है। अब तक टीम इंडिया 172 के स्कोर पर अपने 6 विकेट गंवा चुकी थी। वहीं साउथ अफ्रीका की टीम का नंगा नाच सर चढ़कर बोल रहा था, लेकिन उन अफ्रीकन खिलाड़ियों को इस बात का जरा सा भी अंदाजा नहीं था कि वो आखिर किस कप्तान के सामने ये सब कर रहे हैं और आगे जो होने वाला था वो इतिहास में अमर हो जाने वाला था। इसके बाद मैच आगे बढ़ता है और एक के बाद एक इंडिया की पूरी टीम ताश के पत्तों की तरह बिखर जाती है। बल्लेबाज आ रहे थे और गेंदबाज को अपना विकेट देकर बस पवेलियन लौट रहे थे। इससे ज्यादा ग्राउंड पर कुछ भी नहीं हो रहा था। वहीं साउथ अफ्रीका का जश्न सर चढ़कर बोल रहा था। इस तरह एक के बाद एक भारत के सभी बल्लेबाज ढेर हो जाते हैं और सिर्फ 190 के स्कोर पर टीम इंडिया ऑल आउट हो जाती है। यहाँ से ऐसा लग रहा था कि साउथ अफ्रीका 25 से 30 ओवर में ही ये मुकाबला भारत के हाथ से छीन लेगी, क्योंकि 50 ओवर में 190 रन बहुत ज्यादा कम होते हैं और जिस टीम में ग्रेम स्मिथ, हाशिम अमला और डेविड मिलर के अलावा AB डिविलियर्स जैसे खतरनाक बल्लेबाज मौजूद हों, उस टीम के सामने ये टारगेट बौना दिख रहा था। हालांकि जिस टीम में MS धोनी जैसा मास्टरमाइंड हो, उस टीम को हराना अच्छों के बस की बात नहीं थी। खैर, साउथ अफ्रीका को अब ये मुकाबला जीतने के लिए 50 ओवरों में 191 रनों की जरूरत थी और वहीं धोनी के सामने 50 ओवरों में मात्र 190 रन डिफेंड करने की बहुत बड़ी चुनौती थी। 191 रनों के जवाब में साउथ अफ्रीका खेलने उतरती है और अफ्रीका की तरफ से ओपनिंग के लिए हाशिम अमला के साथ खुद कप्तान ग्रेम स्मिथ आते हैं। वहीं हमेशा की तरह पारी का पहला ओवर जहीर खान को सौंप दिया जाता है, जिनके पहले ही ओवर में हाशिम अमला एक शानदार चौका लगाते हैं। लेकिन अगले ओवर में मुनफ पटेल हाशिम अमला को पवेलियन का रास्ता दिखा देते हैं और इस तरह 7 के स्कोर पर ही अफ्रीका को एक बहुत बड़ा झटका लगता है। लेकिन इसके बाद कप्तान ग्रेम स्मिथ अपना आतंक मचाना शुरू कर देता है
और भारत के गेंदबाजों पर भूखे शेर की तरह झपट पड़ता है। ग्रेम स्मिथ की तबाही देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कि मानो वो इस मैच को 20 ओवर में ही खत्म करने की सोच कर आया था। एक के बाद एक ग्रेम स्मिथ चौके पे चौके ठोके जा रहा था, लेकिन दर्शकों में खौफ का माहौल तो तब बना जब ग्रेम स्मिथ ने आशीष नेहरा के ओवर में एक तगड़ा छक्का ठोक दिया, जिसके बाद टीम इंडिया में भी कुछ देर के लिए खामोशी का मंजर छा गया। और अब स्मिथ के इस पागलपन की बदौलत अफ्रीका ने 12 ओवर में ही 66 रन स्कोर बोर्ड पर टांग दिए थे। यानी जितने रन भारत 20 ओवर में बना पाया था, उतने रन अफ्रीका ने 12 ओवर में ही टांग दिए थे। एक बार फिर से मैच आगे बढ़ता है और MS धोनी स्पिनर्स की तरफ चलते हैं और बॉलिंग अटैक में हरभजन सिंह को लाते हैं, जो आते ही टीम इंडिया को एक ब्रेक थ्रू दिला देते हैं और 66 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका को दूसरा झटका लगता है। तभी इसके बाद ग्रेम स्मिथ का साथ देने AB डिविलियर्स मैदान पर आते हैं और ग्रेम स्मिथ के साथ मिलकर स्कोर को आगे बढ़ाने की कोशिश करते हैं, लेकिन आशीष नेहरा की रफ्तार डिविलियर्स को भी पवेलियन का रास्ता दिखा देती है और इस तरह 77 के स्कोर पर भारत को तीसरी सफलता मिलती है। AB डिविलियर्स के विकेट के बाद भारतीय फैंस को जीत की उम्मीदें नजर आने लगी थी, लेकिन ग्रेम स्मिथ के रूप में सबसे बड़ा कांटा अभी भी रास्ते में अड़ा था, जिसे आज जीत से कम कुछ भी मंजूर नहीं था। दूसरी तरफ अब अफ्रीका की लड़खड़ाती पारी को संभालने और ग्रेम स्मिथ का साथ देने के लिए डोमिनी आता है, जो आते ही कुछ तगड़े शॉट लगाता है और स्मिथ के साथ मिलकर अफ्रीका की पारी को 100 रनों तक ले जाता है। ग्रेम स्मिथ के इस शानदार चौके के साथ साउथ अफ्रीका 22वें ओवर में ही 100 रन के आंकड़े को पार कर जाती है और यहाँ से मैच भारत के हाथों से पूरी तरह से फिसलता हुआ दिख रहा था, क्योंकि स्मिथ जैसा खतरनाक बल्लेबाज अपनी हाफ सेंचुरी भी पूरी कर चुका था और अब हैवान बनकर गेंदबाजों पर बुरी तरह से टूट रहा था। इन दोनों की जबरदस्त पार्टनरशिप की बदौलत साउथ अफ्रीका 28 ओवर में 130 रन स्कोरबोर्ड पर टांग देती है और अभी भी ये दोनों बल्लेबाज सेट होकर क्रीज पर मानो खूंटा गाड़कर खड़े हो चुके थे। अब साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए 130 गेंदों में सिर्फ 60 रन चाहिए थे, जो कि कोई भी बना सकता था। यानी मैच 95% भारत के हाथ से निकल चुका था। पूरे देश का मीडिया कह रहा था कि भारत ये मैच पूरी तरह से हार चुका है। यहाँ तक कि क्रिकेट फैंस ने टीवी रेडियो तक बंद कर दिए थे, लेकिन वो महेंद्र सिंह धोनी के शातिर दिमाग से बिल्कुल अनजान थे। वो कहते हैं ना कि जब तक विकेट के पीछे धोनी नाम का शख्स खड़ा है, तब तक कोई भी मुकाबला एक तरफा हो ही नहीं सकता। और खासकर इस मैच में MS धोनी ने कुछ ऐसा मास्टरमाइंड दिमाग घुमाया कि जिसके बाद अफ्रीका ने कभी भी धोनी से उलझने की हिम्मत नहीं की और ये मान लिया कि जो होनी को भी अनहोनी में बदल दे, आखिर वही है महेंद्र सिंह धोनी। इसी बीच टीम इंडिया के जख्मों पर नमक तो तब डाला गया जब स्मिथ ने आगे बढ़कर एक तेज तर्रार छक्का ठोक दिया और इसके बाद भी स्मिथ रुकने का नाम नहीं लेता और एक के बाद एक चौके जड़कर भारत की हार सुनिश्चित कर देता है। और इस तरह साउथ अफ्रीका 32वें ओवर में ही 150 के आंकड़े को पार कर लेती है। अब यहाँ से ऐसा लग रहा था कि बचा हुआ मैच अब सिर्फ और सिर्फ औपचारिकता है, क्योंकि अब अफ्रीका को जीत के लिए 40 से भी कम रन चाहिए थे और 6 विकेट अभी भी बाकी थे। साथ ही डेविड मिलर और ग्रेम स्मिथ जैसे खतरनाक बल्लेबाज क्रीज पर खूंटा गाड़कर खड़े हुए थे। हालांकि तभी MS धोनी गेंद मुनफ पटेल के हाथों में सौंपते हैं, जो आते ही ग्रेम स्मिथ को क्लीन बोल्ड कर देते हैं। वहीं ग्रेम स्मिथ, जो अब तक मैदान पर आतंक मचाकर रखे हुआ था और टीम इंडिया के सामने बड़ी मुसीबत बनकर खड़ा था, लेकिन अब वो एक शानदार पारी खेलकर आउट हो चुका था और इसी के साथ 152 के स्कोर पर साउथ अफ्रीका का 5वां सबसे बड़ा विकेट गिरता है और अब यहाँ से मैच एक बार फिर से पटरी पर आता दिख रहा था। लेकिन अभी भी क्रीज पर डेविड मिलर नाम का तूफान खड़ा हुआ था। मैच आगे बढ़ता है और डेविड मिलर एक चौका मार देता है और स्कोर बोर्ड को 160 रनों के पार पहुंचा देता है। यानी कि अब जीत के लिए सिर्फ 30 रनों की जरूरत थी। लेकिन इसी बीच बॉलिंग अटैक में जहीर खान की वापसी होती है और वो आते ही डेविड मिलर को आउट कर देते हैं। इस तरह 160 के स्कोर पर टीम इंडिया को 6वां विकेट मिलता है और वो भी डेविड मिलर का। यानी टीम इंडिया इस मैच में फिर से वापसी कर चुकी थी और अब मैच पूरी तरह से फंस चुका था। हालांकि यहाँ से भी साउथ अफ्रीका को मैच जीतने के लिए बहुत ज्यादा रनों की जरूरत नहीं थी। अफ्रीका इस मैच को जल्दी खत्म करने की कोशिश करने लगता है और इसी बीच जहीर खान इंडिया के लिए एक और विकेट निकाल देते हैं। अब इस हारे हुए मैच में टीम इंडिया पूरी तरह से वापसी कर चुकी थी और जीत की हल्की सी उम्मीद जग चुकी थी। थोड़ी देर पहले जहां मैच भारत की मुट्ठी से पूरी तरह से फिसल चुका था, तो वहीं मुनफ पटेल और जहीर खान की ताबड़तोड़ गेंदबाजी ने मैच को पूरी तरह से बना दिया था। लेकिन इसके बाद साउथ अफ्रीका के पुछल्ले बल्लेबाज क्रीज पर अपना पैर जमाने लगते हैं और अफ्रीका को टारगेट के नजदीक पहुंचा देते हैं।
साथ ही ये चौके मैच को फिर से अफ्रीका की तरफ घसीट रहे थे। इस तरह देखते ही देखते अफ्रीका के पुछल्ले बल्लेबाज स्कोर को 177 रन तक पहुंचा देते हैं, जहां से अब साउथ अफ्रीका को जीत के लिए 67 गेंदों में सिर्फ और सिर्फ 14 रन चाहिए थे और 3 विकेट अभी भी बचे हुए थे। यहाँ से एक बार फिर से मैच अफ्रीका के शिकंजे में जा चुका था, लेकिन इसी बीच विराट कोहली की शातिर फील्डिंग और युवराज के इस थ्रो ने डेल स्टेन को रन आउट कर दिया और एक बार फिर से मैच पूरी तरह से उलझ गया, क्योंकि यहाँ से भारत को जीत के लिए 2 विकेट चाहिए थे, वहीं अफ्रीका को जीत के लिए लगभग 10 ओवर्स में सिर्फ और सिर्फ 11 रन, यानी 1 विकेट मैच को भारत की तरफ धकेल सकता था, तो वहीं एक बाउंड्री से मैच अफ्रीका की मुट्ठी में जा सकता था। हालांकि इसी बीच मॉर्ने मॉर्कल एक तगड़ा चौका ठोक देता है और मैच को एक तरफा कर देता है। अब अफ्रीका को जीत के लिए सिर्फ 7 रन चाहिए थे और इसके बाद सिंगल डबल्स के चलते अब आखिरकार 47 गेंदों में अफ्रीका को सिर्फ 3 रन चाहिए थे। यहाँ से भारत के लिए मैच जीतना लगभग नामुमकिन हो चुका था। पूरी दुनिया ये मान चुकी थी कि साउथ अफ्रीका ये मैच जीत चुकी है, लेकिन तभी शुरू होता है कैप्टन कूल का मास्टरमाइंड चैप्टर। दरअसल इसी बीच MS धोनी एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं। स्ट्राइक पर होता है मॉर्ने मॉर्कल, तभी धोनी फील्ड में बदलाव करते हुए स्क्वायर में यूसुफ पठान को लगा देते हैं और मुनफ पटेल को ऑफ साइड में बॉल डालने के लिए कहते हैं, ताकि बल्लेबाज कट शॉट खेलने की कोशिश करे। और उसके बाद मुनफ पटेल ने प्लानिंग के तहत ऑफ साइड में बॉल डाल दी और फिर क्या, मॉर्कल सीधे यूसुफ पठान के हाथों में कैच थमा बैठा। इसके बाद दोनों ही टीमों की सांसें थम चुकी थी, क्योंकि मैच पूरी तरह से फंस चुका था। यहाँ तक कि कमेंटेटर्स ने ये तक कह डाला था कि कमजोर दिल वाले अपनी टीवी बंद कर दें। वहीं साउथ अफ्रीका का मैनेजमेंट धोनी की ये चाल देखकर दंग रह गया था, लेकिन धोनी का असली मास्टरमाइंड गेम तो अभी बाकी था। एक सिंगल के बाद अफ्रीका को जीत के लिए अब सिर्फ 2 रन चाहिए थे, तभी MS धोनी फिर से दिमाग दौड़ाते हैं और यूसुफ पठान की जगह स्क्वायर में युवराज सिंह को लगा देते हैं। और फिर क्या, मुनफ ने प्लानिंग के मुताबिक एक बार फिर से बॉल ऑफ साइड में डाली और बल्लेबाज युवराज के हाथों में कैच दे बैठा, जिसके बाद युवराज सिंह के साथ टीम इंडिया का ये सेलिब्रेशन ये साफ साफ बता रहा था कि आखिर धोनी ने अफ्रीका के जबड़े में से ये मैच किस तरह से छीना है। वहीं बल्लेबाज तो धोनी के जाल में फंसने के बाद और इस तरह धोनी के मास्टरमाइंड की बदौलत और मुनफ पटेल की एक्यूरेट बॉलिंग के चलते भारत इस मैच को 1 रन से जीत लेता है और दुनिया को ये बता देता है कि अगर 0.1% भी चांस भारत के हक में है, तब भी भारत मुकाबले को सामने वाले के जबड़े से छीनने की औकात रखता है। वहीं इस मैच में दुनिया ने एक बार फिर से महेंद्र सिंह धोनी के मास्टरमाइंड का नजारा देखा और इस मैच में धोनी ने बता दिया था कि क्यों उन्हें दुनिया कैप्टन कूल के नाम से जानती है और क्यों उन्हें क्रिकेट की दुनिया का मास्टरमाइंड कहा जाता है। और ये वही मैच साबित हुआ जिसने धोनी को इतिहास का सबसे महान कप्तान बना दिया। इस मैच में मुनफ पटेल ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट झटके थे, जिस वजह से उन्हें प्लेयर ऑफ द मैच के लिए चुना गया। वैसे दोस्तों, धोनी के इस मास्टरमाइंड प्लान के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट में जरूर बताना। और आपके हिसाब से टीम इंडिया की इस जीत का सबसे बड़ा फैक्टर क्या था, कमेंट में जरूर लिखना। अगर आप भी MS धोनी के फैन हैं तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और हाँ, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि आगे इससे भी जबरदस्त वीडियोस आने वाली हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में।